जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आषाढ़ मास पूर्णिमा के बारे में। क्या है इस पूर्णिमा की महिमा, किस तरह गुरुदेव का पूजन करें और उनको क्या गुरु दक्षिणा प्रदान करें, क्या है सबसे उत्तम गुरु दक्षिणा। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम गुरु पूर्णिमा महापर्व। मित्रों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा परम कल्याणकारी पूर्णिमा बताई गई। आज पूर्णिमा का पर्व है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज 8:06 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, लेकिन उदयात में पूर्णिमा आने की वजह से पूरे दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा सकता है। मित्रों, शास्त्रों में गुरु की विशेष महिमा बताई गई। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी का जन्मोत्सव पर्व भी है। भगवान वेद व्यास, जो हमारे शास्त्रों में सप्त चिरंजीवी बताए गए, उनमें से एक भगवान वेद व्यास भी हैं, जिन्होंने 18 पुराण सहित महाभारत ग्रंथ की रचना की। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवन। ये 7 जो चिरंजीवी हैं हमारे यहाँ, उनमें से एक भगवान वेद व्यास जी है। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को अपने गुरु की पूजा के साथ भगवान वेद व्यास जी का भी जन्मोत्सव पर्व मनाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु कौन है? गुरु गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से, अज्ञान से प्रकाश की ओर यानी ज्ञान की ओर ले जाए, वही गुरु हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाकया। जो ज्ञान की शलाका से हमारे अंदर ज्ञान प्रकट करे, वही गुरु हैं। आज की गुरु पूर्णिमा के दिन हमें ज्ञात और अज्ञात, जिनसे हमने जो कुछ भी सीखा, उनके प्रति गुरु का भाव रखते हुए, उनका स्मरण करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यदि हम धार्मिक गुरु की बात करें, आध्यात्मिक गुरु की बात करें, तो वो जीवन में जैसे माता पिता एक होते हैं, वही आध्यात्मिक गुरु भी एक ही होते हैं। अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। इसलिए गुरु पूर्णिमा को अपने गुरु का पूजन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया। गुरु ही केवल एक ऐसी सत्ता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु ही केवल एक ऐसी सत्ता है जो आपके प्रारब्ध के कर्मों को, आपके भोगों को समाप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, जो गुरु आपके धाम में चले जाते हैं, उनका हम कैसे स्मरण करें, कैसे पूजन करें, वो हम पर किस तरह कृपा बरसाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जो आपके गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने रहते हैं और समय आने पर मेरे गोलोक धाम में चले जाते हैं, जो शिष्य उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वे उनके अंतःकरण में जाकर के, मन मंदिर में जाकर के निवास करने लगते हैं। यदि शिष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी किसी परेशानी को उनके सामने, उनके छाया चित्र के सामने कहता है, उनके श्री चरणों में समर्पित करता है, तो उसकी परेशानी का समाधान सहज रूप में गुरुदेव गोलोक धाम में बैठे हुए ही कर देते हैं। ये मेरा भी प्रत्यक्ष अनुभव है मित्रों। मेरे गुरु भी गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के श्री चरणों में ध्यान मुद्रा में लीन है। लेकिन जब कभी भी मेरे सामने कोई समस्या आई, मैंने अपने श्री गुरुदेव के छाया चित्र के सामने उस समस्या को रखा, तो उस समस्या का निराकरण मुझे मिल गया। मेरी उस चिंता का निदान मेरे सदगुरुदेव भगवान ने कर दिया। तो इस तरह से पूर्ण श्रद्धा भाव अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रखना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि हमें अभी तक आध्यात्म गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हम किसको गुरु माने? तो शास्त्र कहते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको गुरु मान करके उनके किसी एक श्रेष्ठ मंत्र का, दिव्य मंत्र का जप उनके सामने करें। अपने इष्ट देव को गुरु मान करके उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें कि मुझे एक आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति कराएं। तो इष्ट देव को अपना गुरु मान करके गुरु पूर्णिमा का पर्व मना सकते हैं।
वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। शास्त्रों में भगवान कृष्ण को जगत का परम गुरु माना है। भगवान शिव को आप गुरु मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी को गुरु मान करके आप उनके श्री चरणों में आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति के लिए पूजा कर सकते हैं। तो जिनको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई वो अपने इष्ट देव को गुरु मान करके गुरु पूर्णिमा पर्व के दिन उनका पूजन करें और उनसे उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें। अब सवाल आता है कि हम गुरुदेव को क्या गुरु दक्षिणा प्रदान करें। देखिए, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरुदेव का पूजन करने के बाद उनको गुरु दक्षिणा प्रदान करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन सबसे उत्तम गुरु दक्षिणा श्री गुरुदेव के श्री चरणों में है कि आप उनके श्री चरणों में उनसे प्रार्थना करें कि मेरी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को आप ग्रहण कर लीजिए। यानी मेरी बुद्धि पर आप विराजमान रहिए, मेरे मन को आप कंट्रोल करिए, मेरे चित्त में आप निवास करिए, मेरे मन मंदिर में आप निवास करिए और मेरे अहंकार को दूर कर दीजिए। मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। सबसे उत्तम गुरु दक्षिणा यही है गुरु के प्रति। आप बुद्धि, चित्त, मन और अहंकार को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दें तो गुरुदेव के लिए इससे बड़ा शिष्य कोई नहीं होता और इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कोई नहीं होती। शास्त्रों में गुरु की विशेष महिमा बताई गई। गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरुदेव का पूजन करते हैं तो हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं गुरुदेव की कृपा से सहज रूप में पूरी हो जाती हैं। शास्त्रों में लिखा है, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। यानी कि भक्त भक्ति और भगवान और सदगुरुदेव का नित्य स्मरण करने से साधक के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसकी मनोकामना सहज रूप में पूरी हो जाती है। तो आप आज गुरु पूर्णिमा पर्व के दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जितने शिक्षा गुरु हैं उनका स्मरण करके उनको प्रणाम करें और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जो आपके आध्यात्मिक गुरु हैं उनके आश्रम पर जाएं, उनके मंदिर में जाएं, जहां उनका स्थान है वहां जाकर के उनका पंचोपचार विधि से पूजन करें। उनके चरणों का गंगा जल से अभिषेक करें और उस गंगा जल को पूरे परिवार के साथ आप चरणामृत उनका लें। आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति रखने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने से, गुरुदेव की कृपा से आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल सहज रूप में हो जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के सदगुरुदेव के चरणों में मेरा सत प्रणाम। हम सभी पर गुरुदेव की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।